बोला माल नहीं ना तो ठीक करो जिसमें है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। ओके डीजे, थैंक यू डीजे। चलिए अब नए मुकाबले की ओर जाते हैं। एक तरफ बाहुबली है, दूसरी तरफ डिसेंट ग्लोब है। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए डिसेंट ग्लोब नरेश जेठानी जी की ये टीम है और युगल काकड़िया जी की बाहुबली की टीम है। तो बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय, और दोनों सलामी के बल्लेबाज बाएं दाएं हाथ के जो बैटर हैं एक तरफ हैं मेहुल और जतिन। राजू तैयार, ओवर की पहली गेंद थी, पहली गेंद पर पहला रन बनता हुआ, खाता खुलता हुआ, रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ अग्रसर हो चले हैं अब एक बड़े टोटल की ओर। हालांकि हमने जब पहला मुकाबला देखा, आधे एपेक्स ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया, विपक्षी टीम बिल्कुल 57 रन तक पहुंची, 58 रन आसानी से 6 विकेटों से मुकाबले को जीतते हुए। दूसरा मुकाबला बिल्कुल 46 रन बना, पारुल डायमंड ने जिन्हें पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया गया था, 6 विकेटों से ये भी मुकाबला के फाइटर्स ने बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइट किया और अपनी टीम को विजय द्वार तक पहुंचा। अब देखना है जहां पर डिसेंट ग्लोब ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। ये 14वां संस्करण चल रहा है एसबीपीएल का, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, हवा में ये गेंद बिल्कुल समर्पित कर दिया इस कैच के लिए अपने आप को, और पहला झटका लगा एक विकेट के नुकसान पर। जो फील्डर कैच पकड़े उनका भी नाम बता दे। देखिए अगर फील्डिंग टीम आपका कोई एक्स्ट्रा, धर्मेंद्र उर्फ धर्म, तो धर्मेंद्र थे वहां पर मिड ऑफ पर, जर्सी नंबर 10 धारण किए हुए, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया उस कैच के लिए। अब ये इस तरीके के कैचेस के लिए आपको ऐसे ही लपकना होता है, झपट्टा मारना होता है, ये आसान नहीं होता, आसान बनाना होता है। एक विकेट मिलता हुआ 1 रन पर, नए बैटर का आगमन होता हुआ 1 रन के साथ खाता खोलते हुए। जब पावर प्ले का ओवर चल रहा है, शुरुआती ओवर है, शुरुआती ओवर में विकेटें भी वहां पर गंवा चुके हैं, रन भी बन रहे हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अब डिसेंट ग्लोब किस तरीके से मुकाबले को आगे ले जाते हैं गेंदबाजी के जरिए। वहीं बाहुबली को बिल्कुल बाहुबली जैसा नाम वैसा काम करना होगा, रन तो बनाने होंगे, भरपूर रन बनाने होंगे। ड्राइव उतने अच्छे तरीके से लगी नहीं बल्ले पे, मिड ऑन पर खिलाड़ी बिल्कुल चौकन्ने थे, अगर गेंद स्टंप पर लगती तो शायद यहां पर कुछ होनी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल स्कोर वहीं रुका हुआ 2, 1 विकेट के नुकसान पर, और जहां पर राजू गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सफलता उन्हें मिली है। राउंड द विकेट बाएं हाथ के लिए, दाएं हाथ के लिए ओवर द विकेट बिल्कुल नपीतुली सदी हुई और सूझबूझ भरी गेंदबाजी का परिचय देते हुए राजू
दाएं हाथ से इस बार बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। ये एक आसान सा कैच ये भी हो सकता था। जितने भी मौके बन रहे हैं, मौके को भुनाने की आवश्यकता है, ना कि गंवाने की। मौके बनते नहीं है, जब मौके बनते हैं तब आप उसे भुनाए। जिस तरह से हमने धर्मेंद्र को देखा, मिड ऑन पर थे, वो कैच उन तक नहीं थी, लेकिन वो आगे की तरफ छलांग लगाई और कैच को उन्होंने बनाया। तो ये बिल्कुल आसान सा कैच था। अच्छे खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि थोड़े से उत्साह में रहते हैं, एक्साइटमेंट में इस तरीके की वारदात हो जाती है। बिल्कुल इस बार देखिए बहुत अच्छे तरीके से बल्ले के वी शेप में गए, सिरे को खोला और मिड ऑफ के कवर्स के ऊपर से खेल दिया था। ओवर दी कवर खेला गया स्ट्रोक। बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। 3 रन और 3 रनों के सहारे ओवर हो चला है पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 1 विकेट के नुकसान पर। आज हम ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया, रुको ना सपनों के तूफानों को, रुको ना जज्बों की उड़ानों को, रुको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये गिरा दे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। तो अब धर्मेंद्र आ गए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। धर्मेंद्र की गेंद मिडॉन के ऊपर से खेलने का प्रयास, राजू वहां पर तैयार थे। ओवर थ्रो क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? एक ही रन से संतुष्ट। ये मुकाबला बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब के दरमियान चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बाहुबली ने 7 रन बनाए, 1 विकेट गंवा चुके हैं। मेहुल और कीर्ति हैं इस समय दोनों बल्लेबाज। बाएं हाथ के मेहुल, कीर्ति नॉन स्ट्राइकर एंड पर। मेहुल के लिए इस समय फाइन लेग शॉट है। एक मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद हैं और एक मिड ऑन या ऑन साइड में फील्ड प्लेसमेंट। ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन शॉट, स्लिप, पॉइंट और मिड ऑफ। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल टिप्पा गिरने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर होती हुई ऑफ स्पिन डिलीवरी है जिसे कही जाती है। बिल्कुल जब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उस समय ऑफ स्पिन अगर गेंदबाजी अब की जाती तो मिडल और अगर ऑफ स्टंप पर पिचिंग कराते हैं और बाहर की तरफ अगर गेंद जाती तो कई बार ये बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान जरूर करती है और इंतजार रहता है कि जब एक सीधी गति की गेंद बिल्कुल तेज गति की रहे। और कई बार आप देखते हैं बैटर थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और उस गेंद पर विकेट भी गंवा बैठते हैं। अच्छी गेंद थी मिड ऑन पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, जब तक आता वहां पर हाथों में गेंद आई नहीं। 1 रन और इस बीच अब बिल्कुल परेशान करते हुए बाहुबली के बैटर्स को डिसेंट ग्लोब के गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे हैं खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए। और पहला पावर प्ले का ओवर हमने देखा, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा। दूसरा पावर प्ले का ओवर उसी अंदाज में, उसी तरीके की गेंदबाजी, वही कसी हुई, वही धारदार पैनापन गेंदबाजी को अंजाम देते हुए बहुत कुछ दर्शाता है ये कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना होमवर्क करते हुए। लेकिन इस बार बिल्कुल वह जो एक खाली जगह थी वहां पर खेल बैठे हैं, चौका बटोर लिया, स्कोर में इजाफा, 12 1 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद। 12 1 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल सही समय पर चौका आता हुआ एक बार फिर से ऊंचा खेल बैठे हैं उस ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, बल्लेबाज को जीवन दान मिला। ओवर हो चला है दूसरा समाप्त के बाद 13 1 विकेट के नुकसान पर। देव
निकलेगी चिंगारियां, वो जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। तो अब विपिन आ गए हैं, ये नए बॉलर बहुत अच्छे, ये बैटर भी हैं, बहुत अच्छे ये गेंदबाज भी हैं। लेकिन इस समय स्थिति देखें तो अगर पहले ओवर की बात करें, दूसरे ओवर की बात करें, तो यहाँ पर फील्डिंग का स्तर थोड़ा और अच्छा रखना होगा, क्योंकि जितने भी कैचेस छूटे ये कोई इस तरह की कैचेस नहीं थे जहां पर आपको बहुत मेहनत करना हो। एक धर्मेंद्र को छोड़ दें जिन्होंने बिल्कुल अच्छा कैच वहां पर बनाया था, बाकी सारे कैच बिल्कुल आपके हाथों में थे। तो थोड़ा सा फील्डिंग स्तर और सुधारना होगा आने वाले मुकाबले के लिए। फिलहाल विपिन तैयार, विपिन की ये गेंद एक बार फिर से शट आउट गेंद की, पूरा मौका मिला बल्लेबाज को, अगर वो घूमे और गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग कॉर्नर के बाहर मिलेंगे रन। गली गली तेरी लाल चली, जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। सब गाएंगे, दोहराएंगे, अब तेरा जय जयकारा। तो यहाँ पर ये बाहुबली स्ट्रोक आता हुआ, बलपूर्वक खेला गया स्ट्रोक, 4 रन आया। एक बार फिर से उसी अंदाज में बल्ला घूमता हुआ। जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक गेंद को बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ निशाना साधे, जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक गेंद पर बड़े स्ट्रोक्स को खेलें, जरूरी ये भी नहीं है कि गेंदबाज आपको उसी लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे। आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपने अच्छा स्ट्रोक खेला, थोड़ा सा रुकना होगा, एक साझेदारी की ओर जाना होगा। पिछले मैच में हमने देखा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास, विकेटें वहां पर गंवाते रहे। अब देखिए जैसी गेंद, और जैसे कहा जाता है ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक आप खेलें। अच्छी गेंद है, बिल्कुल उस पर सिंगल लेने का प्रयास करें, यह सम्मान दे, बिल्कुल मेरिट पर आए, इस तरीके की गेंद स्ट्रोक को खेलनी होगी। कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, कोई हड़बड़ाहट में न रहे, क्योंकि हालांकि हमने देखा डिसेंट ग्लोब जहां पर अच्छी एक अटैक, बेहतरीन अटैक है उनके पास, लेकिन फील्डिंग में जो बैकअप का जो कार्य करते हैं वो उतने अच्छे स्तर पर कैचेस को नहीं लपक पाए। अन्यथा अब तक बाहुबली का दृश्य कुछ और होता, विकेटें कुछ और गिर गई होती। लेकिन कहा जाता है ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा ये खेल है, अनप्रेडिक्टेबल ये गेम है। नो अगर, नो मगर, नो इफ, नो बट, किंतु परंतु का कोई मोल नहीं होता। अब फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए थोड़ा सा समय ले रहे हैं। कई बार हम देखते हैं बॉलर्स जल्दी जल्दी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को सेट होने नहीं देते हैं। ऐसे कई हम देखते हैं कि बिल्कुल छोटा रनअप होता है और जल्दी जल्दी अपने ओवर्स को समाप्त कर देते हैं। इससे कई फायदे होते हैं, आप बल्लेबाज को उतना समय नहीं दे पाते, वो जब तक समझे तब तक आपकी गेंद गिर जाती है। तो इस तरीके का एक बॉलिंग स्ट्रेटेजी भी अपनानी होती है बॉलर्स को। अब थोड़ा सा संतुष्ट होते हुए फील्ड प्लेसमेंट के जरिए ओवर लेकर तैयार। विपिन की ये गेंद डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं डीप में। थोड़ा सा गेंद जब तक पैरों पर लगती वहां पर दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर निशाना साधा, थोड़ा सा कैजुअल थे खिलाड़ी, गेंद उनके पैरों से टकराई। एक बार फिर से गेंद को जब पिकअप करने गए, निगाहें बल्लेबाज की तरफ रही, बल्लेबाज ने यही देखा और दूसरे रन के लिए निकल पड़े। अच्छी कॉलिंग, बेहतरीन समन्वय, अच्छा तालमेल, बॉलर की दिशा में स्ट्रोक को खेलते हुए स्कोर 20 रन पर जा पहुंचा है। ओवर की बात करें, तीसरा ओवर बिल्कुल समापन की ओर है। विपिन है गेंदबाज, एक विकेट गंवा चुके हैं। बाएं दाएं हाथ का ये कॉम्बिनेशन परेशान जरूर करता है फील्डिंग टीम को। जैसे जैसे छोर परिवर्तित होता है वैसे वैसे वहां पर फील्डिंग में भी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। स्क्वायर लेग डीप में मोड़ा गया ये स्ट्रोक, 1 रन और इस 1 रन के साथ ओवर हो चला है तीसरा। समाप्ति के बाद 21 एक विकेट के नुकसान पर।
तो अब देखना है कि चौथा ओवर लेकर डेसन ग्लोब की तरफ से कौन से गेंदबाज आते हैं। अब तक तीनों ही गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो शुरुआती 2 ओवर में जो क्षति पहुंचाने का कार्य गेंदबाज कर रहे थे, लेकिन बैकअप के जरिए फील्डर वो वहां पर साथ नहीं निभा पाए। जिस तरह से एकमात्र धर्मेंद्र ने जो कैच को लपका, उसके बाद हमने तमाम वहां पर संघर्ष करते पाए गए फील्डर्स को हमने देखा। 21 1 विकेट के नुकसान पर बॉलिंग में परिवर्तन, नए बॉलर तो जो नए गेंदबाज आ रहे हैं बॉलर का भी नाम बता दें। धर्मेंद्र, तो ध्रुवी का है नए बॉलर। ध्रुवी की ये गेंद बिल्कुल इंतजार किया, अंत समय पर कट किया, इसे दौड़ जरूर लगा रहे हैं, देखना कितने रन बना पाते हैं। 2 रनों के लिए निकले जरूर हैं, तीसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, 2 रन और। जहां मेहुल और कीर्तिक की ये जोड़ी और ध्रुविक की ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, जिसे पुल करते हुए शोर वहां पर खिलाड़ी और उनके ऊपर से गेंद फरार, 4 रन। गली गली तेरी चली प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। ऐसा वो ऐसा जैसे तो यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी जिसे पुल कर दिया, खिलाड़ी बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, एक टिप्पा गिरी उनके ऊपर से, 4 रन में परिवर्तित होती हुई। बहुत अच्छी बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं, बड़ा स्ट्रोक आया, छोर को परिवर्तित करने का प्रयास, बैकअप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई इस समय बाहुबली के बल्लेबाजों द्वारा। कोई गलती नहीं करते हुए खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं, पुल बहुत ही लाजवाब था, वहां पर 4 रन प्राप्त किया, उसके बाद सिंगल बटोरे, छोर को परिवर्तित किया। स्कोर की बात करें 28 रन पर टीम की रन संख्या मेहुल और कृतिक की ये जोड़ी है और ध्रुविक वहीं पर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। फुल टॉस गेंद में इस टाइम हुआ स्ट्रोक और विकेट का पतन होता हुआ, दूसरा झटका लगा। बैट्समैन किशन केपी के नाम से जाने जाते हैं, धन्यवाद दीजिए। बाहुबली की तरफ से किशन जा रहे हैं और जब किशन वहां पर पहुंचे हैं 3.4 ओवर का खेल वहां पर समाप्त हुआ है 28 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की 2 गेंदें और शेष, बॉलिंग की कमान ध्रुविक के हाथों में है, मेहुल का साथ निभाने के लिए किशन अब पहुंचे हैं। इस बार ये फुल टॉस गेंद जरूर थी, डीप मिड विकेट की ओर खेलते हुए 2 रन के लिए निकल पड़े हैं। स्कोर 30 रन, विकेटें गंवाए हैं 2। ओवर नंबर ये चौथा बिल्कुल समाप्ति की ओर। बहुत अच्छी गेंद थी ये, ऑफ स्टंप पर घूमे जरूर थे, मोड़ना चाहते थे और 4 ओवर हुआ समाप्त। 4 के बाद ड्रिंक इंटरवल्स होता हुआ 30 2 विकेटों के नुकसान पर।
ना तो अपनों से ना अनजानों से ना हार जीत के अंजामों से अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। बिखरा है यूं आज हवा में, इतनी रंगीनियां है समा में। इश्क बिखरा है यूं आज हवा में, इतनी रंगीनियां है समा में। सजे हैं रास्ते भी हमारे वास्ते, अपना दिल जो लुटाने आए हैं। वो ढूंढते थे वो जिसको तो धन्यवाद डीजे। और 4 यहाँ पर समाप्त हो गए। धर्मेंद्र एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर 32 विकेटों के नुकसान पर। धर्मेश बॉलिंग की कमान संभालते हुए, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 30 रन बने हैं 4 के बाद। अब आने वाले 4 ओवरों में देखना है कितने रन बन पाते हैं। ओवर की पहली गेंद पर फरार होती हुई गेंद चौके में तब्दील किया और स्कोर 34 पर जा पहुंचा। जियो रे बाहुबली गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के हमको है धन्यवाद डीजे। प्यारा। फ्लाइटेड गेंद थी, बिल्कुल हवा में थोड़ी देर के लिए बाएं हाथ से निकल गई थी गेंद। लॉन्ग ऑन पर अब सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए दोनों ही बैटर्स, बाहुबली की तरफ से ये दोनों बाएं हाथ के जो बैटर हैं मेहुल और किशन, एक जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार कवर्स की दिशा में दूसरे के लिए पलटेंगे। 2 रन लेना चाहते थे, नकारा। एक ही रन से संतुष्ट। पहली गेंद पर चौका। उसके दोनों ही गेंदों पर बिल्कुल बेसिक्स पर आ गए दोनों ही बैटर। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए स्कोर है 36। 5वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद 3 ओवर और आने बाकी हैं। विकेटों की बात करें तो 8 विकेटें शेष है। एक अच्छी स्थिति में इस समय बाहुबली की टीम, और कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। मौका मिल रहा है, सिंगल्स को बटोर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आप बड़े स्ट्रोक्स को खेल रहे हैं, उसके साथ सिंगल्स डबल्स को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये सारे रन जो है बहुत मायने रखते हैं अंत समय पर। अगली गेंद मोड़ना चाहते थे, चूके अच्छी लेंथ पर ये गेंद थी। एक फाइन लेग पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, एक मिड विकेट या यूं कहें कि स्लिप मिड ऑन पर एक खिलाड़ी को रखा गया है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट, लॉन्ग ऑफ वाइडिश है। मिड ऑफ पर थोड़ा सा वाइडिश है। बहुत अच्छी स्थिति में नियंत्रण बना है। स्ट्रोक का गेंद हवा में है, 100 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। 1 रन पूर्ण करते हुए दूसरे रन के लिए पलटे जरूर हैं जब तक थ्रो आता डीप से, तो तीसरे के लिए पलट रहे हैं यहाँ पर। 3 बहुमूल्य रन प्राप्त करते हुए बाहुबली की टीम। ओवर हो चला है इस समय 5 समाप्त। 5 के बाद स्कोर 40, 2 विकेटों के नुकसान पर। जाके आज मिलने
बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ विपिन इस महत्वपूर्ण ओवर को अंजाम देंगे। विपिन तैयार, दाएं हाथ से राउंड द विकेट। उनके समक्ष जो बल्लेबाज हैं किशन, अच्छे लय में लगते हुए। दो खिलाड़ी दायरे के बाहर। अब देखना है किस अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई। पहली गेंद पर पुल किया, उतने अच्छे तरीके से लगी नहीं है गेंद बल्ले पर, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था। हालांकि 2 रन जरूर प्राप्त करते हुए अब रनों के लिए ही जाना है, रन बनाने हैं किसी भी प्रकार से बने। और जब पावर प्ले का ओवर है तो यहाँ पर चार्ज करना चाहेंगे, तब चाहे वो किशन रहे या मेहुल, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाते हैं। 2 रन से इस ओवर की शुरुआत करते हुए कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस के सहारे गेंद को ड्राइव कर दिया दोनों खिलाड़ियों के बीच में से और 4 रन बटोर लिया। गली गली तेरी लाल जली। तो चौका आया और चौकों के सहारे स्कोर में भी इजाफा आता हुआ। ओवर की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पर वापसी करते हुए आवश्यक होता है, चाहे गेंदबाज हो या बल्लेबाज, काउंटर अटैक प्रति उत्तर देना। अगर आपको बल्लेबाज चार्ज करते हैं तब आप वहां पर विकेट या डॉट गेंद के साथ वापसी करें। कदमों का इस्तेमाल, बाहरी किनारा और विकेट का पतन। बेहतरीन यहाँ पर वापसी करते हुए विकेट मिला 46, 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैटर अंकित हेलो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिलकश नजारा देखने को मिला। ओवर द कवर्स स्ट्रोक को खेला, 4 रन बटोर लिया, स्कोर को 50 पर जहां पहुंचा दिया। 6वां ओवर चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद, विपिन एंगलिंग करने की जो कोशिश, ओवर हो चला है समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर इस ओवर की समाप्ति के बाद 6 के बाद स्कोर 50, 3 विकेटों के नुकसान पर। बारह गेंदें और आनी बाकी है। 50 रन बन चुके हैं, 3 विकेट गंवाए हैं, 7 विकेटें शेष हैं। 12 गेंदों पर अगर 20 रन बनाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा टोटल कहा जा सकता है, एक बहुत बड़ा टोटल कहा जा सकता है। और तब देखना है डिसेंट ग्लोब किस अंदाज में चेस कर पाएंगे। मुकाबला बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब चलता हुआ। और इस समय जो बॉलर आए हैं ध्रुविक, बैटरी
सातवां ओवर लेकर ध्रुविक तैयार। अब ऊपरी सतह पर गेंद लगी, हवा में थी। थर्डमैन से फील्ड खेल रहे खिलाड़ी जब तक गेंद का फील्ड करते हैं, बिल्कुल थर्डमैन बॉन्डलाइन के करीब है गेंद जाते हुए। और धन्यवाद। 52 3 विकेटों के नुकसान पर 7वां ओवर चल रहा है। ध्रुविक है बॉलर, दोनों ही बैटर बिल्कुल अच्छे लय में लगते हुए और बिल्कुल खतरनाक साबित होते हुए इस वक्त भी अच्छा वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं की धर्मेंद्र से वहां पर खिलाड़ी। तो सफलता मिलती हुई 4 विकेटें गंवा चुके हैं, दर्पण गए हैं नए बैटर अंकित का साथ निभाने के लिए। ध्रुविक को सफलता मिलती हुई, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे, लपके गए। ये अच्छी गेंद बैक ऑफ द हैंड, ये गेंद थी, लेग कटर डिलीवरी। विविधता रख रहे हैं इस ओवर में, आवश्यक है चेंज ऑफ पेस की। कुछ अच्छी गेंदें करें क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर रफ्तार भरे कदम बढ़ रहे हैं, इस कदम को रोकने की आवश्यकता है। एक और अच्छी गेंद लगातार। अब यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाज भ्रमित होते हुए, देखिए आवश्यक है कि स्ट्रोक आप चेक करें, बिल्कुल छोर को परिवर्तित, स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास करें। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में की गई है गेंद, हवा में अपील होती हुई, ये बाउंस है, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी। बम्प्स ये शॉट कहा जा सकता है, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की। ध्रुविक ने इसे लपका जरूर, एक हल्की हाफ हार्टेड अपील हुई जहां अंपायर ने वो सुनिश्चित किया कि बल्ला और जमीन बिल्कुल गेंद दोनों को लगती हुई बॉलर के हाथों में गई है। स्कोर 53, 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस ओवर में अगर हम कहें तो बिल्कुल अब ग्रहण लगाने में कामयाब रहे। किशन तैयार, ध्रुविक की ओवर की अगली गेंद, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए ध्रुविक एक चिकी सिंगल लेते हुए लेग बाई के जरिए इस ओवर में ध्रुविक ने कसी हुई गेंदबाजी की। ओवर हो चला है समाप्त 7 के बाद 54, 4 विकेटों के नुकसान पर। तो बॉलर का नाम भी बता दें। नीलांग आए हैं नए बॉलर। पारी की अंतिम ओवर लेकर पिछली ओवर बहुत अच्छी थी, ध्रुविक ने बेहतरीन गेंदबाजी की, बिल्कुल बांधे रखा था बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं दिया। वो पिछले ओवर में अगर बात करें तो उतने रन आए नहीं, और ये डिसेंट ग्लोब के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी की गई थी 50 रन पहुंच चुका था, पिछले ओवर में केवल 4 रन आए थे
और जहां पर इस तरह से डेथ ओवर्स में, स्लॉग्स ओवर्स में, जहां बल्लेबाज बिल्कुल प्रत्येक गेंद पर बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाते हैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए, चाहत रहती है कि हर गेंद को बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर खेलें, लेकिन ध्रुविक ने जो गेंदबाजी की थी वो देखते ही बनी। नो बॉल का इशारा आया, ये बीमर डिलीवरी। और अब बल्लेबाज को पाने को बहुत कुछ है क्योंकि फ्री हिट का इशारा आ गया। लंबे कद के नीलांग हैं बॉलर। बैक ऑफ द हेड ये गेंद करने का प्रयास, अंतिम समय पर जिस तरह से रिस्ट उन्होंने वहां पर घुमाया था, गेंद बिल्कुल हवा में गई। ये देखिए इस समय ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, फ्री हिट बरकरार, अभी भी फ्री हिट है। स्कोर 57 पर जा पहुंचा है। इस ओवर की अभी भी गेंदें आनी बाकी है। कितने रन बनेंगे? क्या इस ओवर में कुछ बड़े प्रहार देखने को मिलेंगे? क्या नीलांग एक बार फिर से अपनी जो अटैक है उसमें सुधार लाएंगे? क्योंकि एक स्लिप, एक पॉइंट और एक मिड ऑफ के साथ ऑफ साइड पर जो फील्ड प्लेसमेंट है दायरे के अंदर, और ये ओवर की अगली गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई तेज गति की गेंद करने का प्रयास, वहां पर रन आउट करने की कोशिश की गई थी। लेग बाय के जरिए एक रन और। एसपीपीएल संस्करण 14 चल रहा है आर के मोरवा के इस मैदान पर। ये पहला दिन है, पहले दिन का तीसरा मुकाबला बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब के बीच में खेला जा रहा है। इसके बाद का मुकाबला जल डीएम बनाम रेयर एंड विपुल डायमंड के बीच में खेला जाएगा। दोनों कप्तान तैयार रहें, टॉस के लिए आ जाएं बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के समक्ष। जल डीएम बनाम रेयर एंड विपुल डायमंड। ये रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश, नो बॉल का इशारा आ गया, यानी कि चक करते हुए पाए गए। और अभी ये गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे और फ्रेश ओवर दिया जाएगा। और अब ये गेंदबाज अलाउ नहीं रहेंगे और जो भी नए गेंदबाज आते हैं उन्हें पूरा ओवर करना होगा, फ्रेश ओवर रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बाहुबली के लिए बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पर जो गेंदबाज आए हैं ये न्यू बॉलर हैं, इन्हें पूरी गेंदें करनी होगी। जो नए गेंदबाज हैं राकेश, नए गेंदबाज। फ्री हिट से शुरुआत होती हुई फ्री हिट की गेंद थी, रिवर्स के जरिए किशन ने इस गेंद को खेला, कामयाब रहे। बिल्कुल थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर ये गेंद जाती हुई फ्री हिट पर यहां पर चौका मिलता हुआ। जा पहुंचा है 63 पे, धन्यवाद दीजिए। 63, 4 विकेटों के नुकसान पर एक बार फिर से रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश। कुछ गेंदें और आनी बाकी है। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद थी। एक बार बैट्समैन को वहां पर चकाई, विकेट कीपर भी चकमा खा गए, ओवर थ्रो होता हुआ, लेकिन दूसरे के लिए निकलेंगे नहीं। लेग बाय का इशारा। बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब के बीच का ये मुकाबला। चौसठ रन 64, 4 विकेटें गंवा चुकी है। इस ओवर की कुछ गेंदें और शेष। अच्छी स्थिति में बाहुबली ने बिल्कुल अपना बल दिखाया।
बाहुबली का बल देखते ही बन रहा है। 64 रन बन चुके हैं अब तक। दोनों मुकाबले के अगर हम तुलना करें तो इस मुकाबले में अच्छे खासे रन बनते हुए हवा में मिस जज होता हुआ 1 रन पूर्ण दूसरे रन के लिए। (67) 67 रन। यहाँ अभी भी फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए ये तीसरा मुकाबला चल रहा है। तीसरे मुकाबला का पहली पारी चल रही है। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद मिड विकेट पर फील्ड करते हुए 1 रन और प्राप्त होता हुआ शोर शराबा के साथ ये बल्लेबाजी होती हुई 68 टीम की रन संख्या। इस बार ये फुल टॉस गेंद और सुनिश्चित करते हुए स्ट्रोक को कितने रन के लिए गई है। बिल्कुल अंपायर का इशारा 6 रन और अंतिम गेंद पर ये जबरदस्त प्रहार। गली गली तेरी लाज जली। अशोक और कांति आ जाए टॉस के। तो इस मुकाबले की अगर हम बात करें जहां पर बाहुबली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा टोटल रखा है डिसेंट ग्लोब के लिए, जहां पर पहले ही ओवर से कमर कसनी होगी। 75 रनों का लक्ष्य रखा गया है और इसके बाद जल डीएम बनाम रेयर एंड विपुल डायमंड के बीच का मुकाबला। कप्तान ने टॉस जीता और 3 मुकाबले के बाद पहला मुकाबला है जहां कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कप्तान है कौन? अशोक,
जो अस्का के नाम से जाने जाते हैं। और जैसा उनका स्वभाव वैसे ही उन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके स्वभाव में आक्रामकता है और आक्रामकता शैली के वे बल्लेबाज हैं और बिल्कुल ताबड़तोड़ वो बल्लेबाजी करने में रुचि रखते हैं। और टॉस जीतने के बाद उन्होंने वो परिचय दिया, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बिल्कुल सारे कप्तानों से विपरीत उनकी सोच रहती है, उनकी सोच अटैकिंग में रहती है, वो डिफेंस पे ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं और बहुत ही जबरदस्त वो बल्लेबाज है। इसके बाद जो चौथा मुकाबला रहेगा वो जल डीएम बनाम रेयर एंड विपुल डायमंड के बीच में रहेगा। तो धर्मेंद्र और विपिन की ये प्रारंभिक जोड़ी और बॉलिंग की कमान संभालने के लिए इस समय तो बॉलिंग की जिम्मेदारी भावेश के कंधों पर। पावर प्ले का ये पहला ओवर, कुल मिलाकर 8 ओवरों में 3 पावर प्ले हैं, पहला और दूसरा अनिवार्य, उसके बाद 5वां और 6ठा आपको लेना है। अगर आप 5 नहीं लेते हैं तो 6ठा खुद ब खुद आपको पावर प्ले के लिए वो ओवर बन जाएगा। इस समय 75 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए ये कोई आसान सा लक्ष्य नहीं है, 8 ओवरों का मुकाबला है। बिल्कुल 10.5 के औसत से रनों का पीछा करना है। शुरुआती 2 ओवर बिल्कुल आपकी दशा और दिशा तय करेंगे कि आपकी टीम बिल्कुल इस लक्ष्य तक जा पाती है कि नहीं। शुरुआती 2 ओवर में थोड़े से तो बड़े प्रहार करने ही होंगे, क्योंकि ये छोटा लक्ष्य नहीं है, बड़ा लक्ष्य है। भावेश तैयार, ओवर की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, आगे निकले थे, स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, निचला हिस्सा लगा, फाइन लेग पर गेंद गई, 1 ही रन मिलेगा। खाता यहां पर धर्मेंद्र ने अपना खाता खोला और अब विपिन स्ट्राइकर एंड पर आते हुए बहुत ही अटैकिंग ये बल्लेबाज हैं। इस समय उनकी आक्रामकता अपनाते हैं और टीम को आवश्यक भी है, क्योंकि कुछ पहले ओवर में अगर 12-13 रन बन जाते हैं तो एक अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट की जब भी हम बात करते हैं 6 के ऊपर का औसत, लगातार जो टीम दोबारा बल्लेबाजी के लिए जब जाती है, रनों का पीछा करती है, तो औसत को आपको बरकरार रखना होता है। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़े नहीं, इसके लिए आपको गेंदें डॉट नहीं करनी होगी, रन बनाते रहना होगा, नहीं तो रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल समय दर समय बढ़ता ही चला जाएगा। और बढ़ता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट ये परेशान जरूर करता है। इस बार बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन पर गेंद गई, 1 रन दूसरे रन के लिए पलटे जरूर है। 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 4 रनों पर। पहला ओवर चल रहा है, 75 रनों तक जाना है। बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब के बीच का मुकाबला। अब डिसेंट ग्लोब रनों का पीछा करते हुए विपिन और धर्मेश, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। भावेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, एक स्लिप गली पॉइंट कवर्स मिड ऑफ। इस बार ये कदमों का अच्छा इस्तेमाल है, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में ओवर दी कवर खेला गया, स्ट्रोक 4 रनों के लिए। और ओवर दी कवर स्ट्रोक को खेल दिया, 4 रन प्राप्त कर लिया। अब फील्डिंग में तब्दीलियां, यही बल्लेबाजी करनी चाहिए। ओपोनेंट के कप्तान को मजबूर करना चाहिए, फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव करे। मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ पे लाया गया है, एक खिलाड़ी ऑन साइड में दायरे के अंदर, इस बार आगे निकले, अंत समय पर बल्ला नीचे लाया, सिंगल बटोरा। अच्छी सोच, धर्मेश बिल्कुल परिपक्व हो रहे अपनी बल्लेबाजी में। एक मैच्योर इनिंग बड़ी पारी में तब्दील होने जा रही है और उनका साथ विपिन किस अंदाज में देते हैं ये भी जाने जाते हैं बड़े स्ट्रोक के लिए। लेकिन जब एक बल्लेबाज अच्छा स्ट्रोक खेल रहा है तब दूसरे बल्लेबाज की यही परिभाषा होनी चाहिए कि छोर को बदलें, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे। एक बार फिर से यहाँ पर ड्राइव कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। इस गेंद में ताकत भरपूर था और विश्वसनीय स्ट्रोक कहा जा सकता है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। 1 रन और ओवर हो चला है पहला समाप्त। पहले के बाद 10 रन सुनिश्चित करते हुए कि बिल्कुल औसत के करीब है, 10 बिना किसी नुकसान के।
हर्षद आगे बने बैटर विपिन के सामने, गेंदबाज माफ कीजिएगा। फील्ड प्लेसमेंट बिल्कुल उसी तरीके से है और यहाँ पर थोड़ा सा स्लिप होते हुए क्या बल्ले का किनारा लगा, क्योंकि गेंद बिल्कुल थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के करीब जा पहुंची है। बल्ले का हिस्सा लगा कि नहीं, अंपायर हमें बताएंगे। फिलहाल चौके का इशारा आता हुआ, बैट के निचले हिस्से पर गेंद लगी, पहली गेंद पर चौका। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल जब पहली गेंद पे चौका आ गया तो अब ऐसे समय पर बैटर को अब आवश्यकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए, कैलकुलेटिव अंदाज में बैटिंग करें। लेकिन यहाँ पर आक्रामकता अब शैली में आ चली है, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेल दिया। एक बार फिर से ये गेंद थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के करीब जाती हुई 2 ही रन से संतुष्ट होते हुए 2 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है। 16 रनों पर दूसरा ओवर चल रहा है, 75 रनों तक पहुंचना है। शुरुआती में पहले ओवर में 10 रन बने, ये दूसरा पावर प्ले चल रहा है। अगर इस ओवर में भी कुछ अच्छे खासे रन बन जाते हैं, 20 से 22 रन अगर इस ओवर में भी आ जाते हैं, कुल मिलाकर 2 के बाद 22-23 रन बन जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल स्टैंड ऑन डिलीवर कर दिया इस गेंद को, उसको अलग बॉर्डर लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत नहीं तो गूंजे। अच्छी स्थिति में है इस समय डिसेंट ग्लोब। एक बार फिर से विपिन, अब थोड़ा सा विपिन को भी एक संयम बरतनी होगी, क्योंकि 2 चौके आ गए हैं, एक डबल आया है। ऐसे समय पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, गैप को ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर काटा बदला रिवर्स के अंदाज में, ये गेंद भी बिल्कुल सीमा रेखा की तरफ फरार होती हुई। खिलाड़ी दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन गेंद तक पहुंचने में कामयाब हो गए। 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए पैरों से रुकाने में कामयाब रहते हुए। और बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल दायरे के अंदर थे खिलाड़ी और इतनी अच्छी वहां पर एथलीट प्रदर्शन उन्होंने की, गेंदों को पैर से रुकाया और अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए 2 रन और स्कोर जा पहुंचा 22 रनों पर। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल थोड़ा सा जल्दी घूम चुके थे, पहले ही कमिट हो चले थे ऑन साइड में खेलने के लिए। डॉट गेंद के साथ ओवर हो चला है यहाँ पर 2 समाप्त, 2 के बाद 22, एक अच्छा औसत और अभी भी 53 की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 36। आएगा आसमान भी कदमों में, रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रुको ना सपनों के तूफानों को, रुको ना जज्बों की उड़ानों को, रुको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा। तो अब बॉलिंग में मेहुल आ गए हैं। मेहुल अब बॉलिंग की कमान यहाँ पर संभालते हुए। अच्छी स्थिति में इस समय डिसेंट ग्लोब के बल्लेबाज इस बार रक्षात्मक तरीके से धर्मेश बहुत ही परिपक्व अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितने अच्छे फील्डर हैं, अच्छे गेंदबाज हैं और अब बल्लेबाजी में भी अपनी वो कार्य कुशलता को दिखाते हुए गजब के हैं बल्लेबाज। नाम है उनका धर्मेश, नॉन स्ट्राइकर बैटर की रूप में डिसेंट ग्लोब के ये बल्लेबाज, नाम भी वैसा और बल्लेबाज भी बिल्कुल डिसेंट भरा काम करते हुए डिसेंट ग्लोब की टीम रनों का पीछा करते हुए इस समय थोड़ा सा झुके उस अंदाज में फुल टॉस के सहारे गेंद को मोड़ दिया, मिड विकेट के बाहर 6 रन के लिए बटोर लिया। नो बॉल का इशारा, ये गेंदबाज भी चेकिंग करते हुए पकड़े गए।
अब देखना है यहाँ पर फ्री हिट का प्रावधान आता हुआ। बिल्कुल डिसेंट ग्लोब बहुत अच्छे लय में इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलर जो परिवर्तन में नए गेंदबाज आए हैं, इनका नाम क्या है बॉलर्स का? कीर्ति। तो फ्री हिट के साथ यहाँ पर ओवर की शुरुआत करते हुए ये बैक ऑफ द एंड गेंद थी, लेकिन फुल टॉस के सहारे गेंद को मोड़ते हुए डीप स्क्वायर लेग बॉर्डर लाइन के बाहर ये गेंद भी फरार हो जाएगी। 4 रन। स्कोर 34 पे जा पहुंचा है। विपिन अब अपना रौद्र रूप धारण करते हुए, और जब ये लय में आ जाते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाज बिल्कुल उनके सामने बौने साबित हो जाते हैं। और वही करते हुए जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पहले हमने पहले ओवर में देखा जब धर्मेश ने अपने बाजुओं को खोला, विपिन बिल्कुल शांत थे, लेकिन जब धर्मेश शांत हुए तो विपिन ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। बहुत अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, पहले ही कमिट हो जाते हैं। ये स्ट्रोक भी बिल्कुल लाजवाब है। थर्डमैन बॉर्डर लाइन के बाहर निकलती हुई गेंद मिलेंगे 4 रन। ग्लोब के ये दोनों सलामी के बल्लेबाज भली बात ही यहाँ पर दिखाते हुए, निभाते हुए और दर्शाते हुए। एक तरफ धर्मेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर, दूसरी तरफ विपिन जो बिल्कुल अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। 28 के व्यक्तिगत स्कोर पर विपिन इस समय बल्लेबाजी करे। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या 38 है। 9 पर धर्मेश है, 1 अतिरिक्त है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने विस्फोटक हैं ये बल्लेबाज। इस बार ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी लेंथ को छोटी की थी, थोड़ा सा पीछे रखा था गेंद को। अब यहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ा सा चतुराई पूर्ण गेंदबाजी करनी होगी, अन्यथा इसी तरीके की बल्लेबाजी होगी। लेंथ को थोड़ी सी छोटी रखें, उंगलियां फेरें, विविधता रखें और बल्लेबाज को समझने न दें। एक बार और लेग कटर ये गेंद थी, यहाँ पर अब कांटा बदलते हुए गेंदबाज। विकेटों की आवश्यकता है, ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। 1 to go, 2 to go, 2 to go सर। गेंदबाजी में जो परिवर्तन की गई, जो बॉलर आए, लेग कटर ये गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ गेंदें परेशान जरूर की विपिन को, लेकिन इस गेंद को खेलने में कामयाब रहे। अच्छी गेंदबाजी कर। मुझे तो लगता है ना इस बॉलर को थोड़ा सा फ्लाइट देना चाहिए। अगर ये फ्लाइट देते हैं, थोड़ा सा गेंद को हवा में फ्लोट कराते हैं, तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा चकमा जरूर खा जाएंगे। धर्मेश के लिए गेंद, कदमों का इस्तेमाल, देखिए फ्लाइट, लेकिन उतनी फ्लाइट नहीं थी, ओवर हो चला है। कुल मिलाकर 3 समाप्त, 3 के बाद 39-13 का औसत बरकरार रखे बिना किसी नुकसान के। जिसमें है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जिसमें है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जीतेंगे ये हमसे देखेंगे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। अब आएंगे ना बाज, हम मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर तो है। अब भावेश आए हैं नए बॉलर, ये इनका व्यक्तिगत दूसरा ओवर है। स्कोर 39, 39 इज द स्कोर। तीस गेंदों में 36 रनों की और आवश्यकता। भावेश एक बार फिर से तैयार, उनके समक्ष हैं विपिन।
धर्मेश दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, दोनों में अच्छी साझेदारी होती हुई अविजित 39 रनों की ये साझेदारी। मैच ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बहुत सारी चर्चाएं कमेंट्री बॉक्स में भी चलती हुई, लेकिन इस समय ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होता हुआ, क्योंकि एडिसन ग्लोब के समक्ष जो बड़ा टोटल है, इस टोटल को बैटल में परिवर्तित करते हुए विपिन अपने ही चिर परिचित अंदाज में ये लाजवाब 106 रन। स्कोर 45। धन्यवाद डीजे। स्कोर 46। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा। स्कोर जा पहुंचा है 47 रनों पर। ये मुकाबला बाहुबली बनाम एडिसन ग्लोब के बीच में चलता हुआ, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, प्रति उत्तर बहुत ही लाजवाब। इस बार केवल चिप किया इस गेंद को। धर्मेश देखिए, जो परिपक्व हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैच्योर्ड जो प्लेयर है, ये धर्मेश उस चीज पर खरे उतरते हुए कोई जल्दबाजी में नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से एक रन ले रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और बिपिन को एक बार फिर से निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि बिपिन अच्छी तरीके से गेंदों को साइड कर रहे हैं। बॉलर भी बिल्कुल अब थोड़ा सा भ्रमित होते हुए कि करें तो क्या करें, कहां पर गेंदबाजी करें, किस प्रकार की गेंदबाजी करें, कि थोड़ा सा अच्छी गेंद कर रहे हैं तो बिपिन उसे ड्राइव कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से वहां पर कवर्स की ओर खेल रहे हैं, और अगर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से पुल कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि बिपिन गेंदों को फुल टॉस में कन्वर्ट करा लेते हैं, थोड़ा सा क्रीज के बाहर रहते हैं और जब तेज गति की गेंद आती है उसे फुल टॉस में कन्वर्ट करते हुए स्क्वायर लेग और मिड विकेट की ओर खेल बैठते हैं। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद अंदर लाने का प्रयास, कंधे का उपयोग। स्कोर 50 पर जा पहुंचा है, 25 की और आवश्यकता है। 25 रन दूर विजय द्वार से। ओवर नंबर 4 चल रहा है, 4 बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आगे निकले जरूर, क्या बल्ले पे लगी थी, लेकिन थर्ड मैन का बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद जाती हुई, बाई का इशारा और 4 रन के सहारे ओवर हो चला है यहाँ पर समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। ओवर की अगर हम बात करें तो 4 के बाद 54 बिना किसी नुकसान के। 24 में 21 की आवश्यकता। में जीत ही पहुंचे, इस गूंज से गिर जा
रग में बहता लावा याद का, गुस्सा है या गम है क्या पता, जो है नामुमकिन वही करना है एक दिन, अब तो यही है इम्तिहान तेरा, है जो हम तेरा दिल में ही छुपा। अब बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर इशारा आता हुआ और 24 में 21 रनों की आवश्यकता है। देखिए रनों का पीछा अब कैसे करना चाहिए ये डिसेंट ग्लोब के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज दर्शाते हुए, नए बॉलर जो अब बॉलिंग करने आए हैं, बॉलर का नाम बता दें, किशन बाएं हाथ के जो बल्लेबाज थे, उन्होंने अपने टीम के लिए अच्छा योगदान दिया था बल्लेबाजी जब क्रमांक पर थे, और अब बॉलिंग करने आए हैं और पावर प्ले का ओवर। लेकिन इस समय स्थिति अगर देखें डिसेंट ग्लोब के बिल्कुल डिसेंट स्थिति में है। 24 में 21 की आवश्यकता है। रन बॉल के जरिए बिल्कुल 6 के अंदर का, 5 के अंदर का औसत है और ये परेशान नहीं करेगी इस समय डिसेंट ग्लोब को। बाहुबली के लिए अब और अथक प्रयास करना होगा। पहली गेंद थी पावर प्ले की है, किशन गेंदबाज हैं, 1 रन और प्राप्त करते हुए इस 1 रन के सहारे विपिन के आगे व्यक्तिगत स्कोर की अगर हम बात करें तो 38 पर जा पहुंचे हैं 18 गेंदों का सामना करते हुए, और बिल्कुल 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं धर्मेश। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच में 55 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी होती हुई 20 की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं इस समय। ये ऊपरी सतह पर गेंद लगी, विकेट कीपर ने प्रयास किया, रन लेना चाहते थे, कैच वहां पर छूटा और अब विपिन ने हामी भरी 1 रन पूर्ण करते हुए 1 रन और धर्मेश को मिलता हुआ। ये 5वां ओवर प्रगति पर है, इसके बाद 3 ओवर और शेष बचे हैं। बाईस गेंदें और आनी बाकी। स्कोर बिल्कुल अब एकदम इनकी करीब है, रीच में स्कोर है। इस बार इंतजार किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक पॉइंट के ऊपर से डीप में, लेकिन हालांकि प्रोटेक्शन मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना दायां पैर ऑफ स्टंप तक लाया और इस गेंद को अंतिम समय पर खेला पॉइंट के ऊपर से। पचहत्तर रनों का जो लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने कुछ दर्शनीय स्ट्रोक खेले, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले। ये एक और लाजवाब स्ट्रोक, इस बार धर्मेश बिल्कुल 360 डिग्री में इस स्ट्रोक को खेला, 4 रन बटोर लिया, स्कोर को 60 पर पहुंचा दिया, 61 पर पहुंचा दिया। आगे दीवार है, चलना दुश्वार है, एक ठोकर में उसको गिरा। धन्यवाद डीजे। यहाँ पर किशन के लिए बिल्कुल अब जोर लगाना होगा, विकेटों के लिए जाना होगा। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी लेंथ छोटी की, उंगलियां फेरी थी, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ गई। ये तीसरा मुकाबला बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब के बीच में चल रहा है। स्कोर 61 पर जा पहुंचा है, 14 रनों की और आवश्यकता है। ये 5वां ओवर चल रहा है जहां पर किशन गेंदबाजी की कमान संभालते हुए धर्मेश और विपिन ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की उस ओर, वहां पर 2 खिलाड़ी मिस जज करते हुए 2 रन पूर्ण कर लिया गया है। तीसरे के लिए क्या पलटेंगे, थ्रो जब तक आता 2 रन आसानी से पूर्ण कर लिया गया। 2 रनों के सहारे स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ ओवर भी हो चला है समाप्त। 5 के बाद स्कोर 63 बिना किसी नुकसान के, और अब 12 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 18।
तो अब छठा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज इस समय बाहुबली की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं? ये लीग मैचेस चलता हुआ कुल मिलाकर 3 मुकाबले प्रत्येक टीम खेलेंगी। उसके बाद जो बॉलर हैं कार्तिक है बॉलर नेम कार्तिक। तो कार्तिक तैयार। बिपिन के लिए बिपिन ने बिल्कुल हल्के हाथ से खेला। 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए स्कोर 64 पर जा पहुंचा है। 11 की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 17 पर 11, लेकिन अभी तक कोई विकेट यहां पर गंवाए नहीं है। ये एक अच्छी बात है। साझेदारी भी बेहतरीन होती हुई। लेग स्पिन ये गेंद बिल्कुल धर्मेश के लिए थोड़ा सा परेशान करती हुई जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास। दाएं हाथ से ओवर द विकेट क्लीन बोल्ड और अब जाकर यहां पर पहला झटका लगा। धर्मेश की पारी का हुआ समापन। तो सफलता मिलती हुई 64 रनों पर पहला विकेट गिरा। 64 रनों की बहुत अच्छी साझेदारी हुई। 11 रन और दूर हैं अपने विजय लक्ष्य से। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद हल्के हाथ से खेला। थोड़ी देर हवा में जरूर थी। पॉइंट पर उस समय मौका था। राकेश के लिए 1 रन के सहारे छोर को यहां पर बदला और अब बिपिन एक बार फिर से। बिपिन बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं। कार्तिक की ये गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी। 1 रन और मिलेगा। वाइड का इशारा आया और स्कोर 66 पर। थैंक यू। 9 की और अपेक्षा। इस बार फुल टॉस बन रहा था, लेकिन देखना है क्या बल्ले पे लगी कि नहीं लगी। हालांकि थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के बाहर 22 का इशारा। 4 रनों में तब्दील। 70 टीम की कुल मिला। स्कोर 70 पर जा पहुंचा है। धन्यवाद डीजे। ये छोटी लेंथ भरी गेंद थी
डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेलते हुए एक ही रन मिलेगा। ओवर थ्रो होता हुआ एक रन और स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 72 रनों पर। ओवर हो चला है 6 समाप्त। अब केवल 3 रनों की और आवश्यकता। અશ્વિન મનોજ આ ઓલી ગાડી આવે ને ગાડી આ લેવડાઈ तो स्कोर अब 73 पर जा पहुंचा। केवल 2 रनों की और आवश्यकता। इस समय बिपिन 42 रनों पर खेल रहे हैं 22 गेंदों का सामना करते हुए। 22 गेंदें जा चुकी हैं, 42 रन पर खेल रहे हैं। ये अच्छी गेंद बिपिन के लिए। अभी भी 2 रन और बनाने हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए बाहुबली ने 74 रन बनाए। थोड़ा सा संतुष्ट हो गए कि हमने अच्छे टोटल वहां पर सेट जरूर किए, लेकिन धर्मेश और बिपिन ने बहुत अच्छी साझेदारी की, एक अच्छी पार्टनरशिप वहां पर बिल्डअप की। शुरुआती समय पर एक समय भी नहीं लगा कि दोनों बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं, थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक एफर्ट लगाने की आवश्यकता हो रही है। बिल्कुल इत्मीनान से उन्होंने बल्लेबाजी की। आप देखिए अपने ही चिर परिचित अंदाज में, और विजय स्ट्रोक आता हुआ 48 पर पहुंच चुके हैं। ये विजय स्ट्रोक आया। एक बार फिर से 9 विकेटों से जीतती हुई डिसेंट ब्लू।